जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्याम जंक्शन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भागवत में महात्मा का 5वां अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और गोकर्ण द्वारा सप्ताह विधि सुनने से उद्धार। उपरोक्त कथा सुनने के पश्चात श्री सूत जी चुप हो गए। समस्त ऋषिगण एवं देवऋषि नारद उनके पुण्य बोलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु सूत जी चुप ही रहे। जब नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, उसके आगे की कथा सुनने की कृपा कीजिए, अन्यथा अनर्थ कथा सुनकर हम सभी यूं ही अधर में लटके रहेंगे। जिस तरह महर्षि विश्वामित्र के तपोबल से संदेह स्वर्ग और आरोहण को जोड़ रहे महाराजा त्रिंजुक जो कि इंद्रदेव के बल प्रभाव से वापस धरती की तरफ लौटने लगे, तब विश्वामित्र जी उन्हें पुण्य अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास करने लगे। इंद्र और महर्षि विश्वामित्र के युद्ध में त्रिशंकु अधर में ही लटके रह गए। सूत जी बोले, मैं जानता हूँ हे देवऋषि नारद कि आप बहुत ही वाक्पटु हैं। वाक्चातुर्य बातचीत की चतुरता कोई आपसे सीखे। तब नारद जी अति विनीत होकर बोले, हे मुने मुने, हम आपके सम्मुख कुछ भी नहीं हैं। आप साक्षात भगवान अमृत पिला रहे हैं। ये आपकी हम पर असीम अनुकंपा है। कृपा करके अपना प्रवचन जारी रखिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, ब्राह्मण के वन प्रस्थान के पश्चात अधर्मी धुंधकारी अपनी माता को पीटते हुए बोला, तू मुझे गड़ा हुआ धन बता दे, अन्यथा मैं तेरे प्राण तक निकाल दूंगा। उस दिन धुंधली ने यह कहकर अपनी जान बचाई कि कल बतला दूंगी। धुंधली ने उस समय उसके झूठ का सहारा लेकर अपनी रक्षा कर ली, परंतु उस दिन यह विचार कि घर में धन संपत्ति नाम की कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, मैं कहाँ से धन लाकर धुंधकारी को दूंगी। यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गई और जाकर एक कुएं में गिरकर मर गई। तब गोकर्ण ने वहाँ रहने उचित न समझा, क्योंकि वह अत्यधिक सात्विक विचारों वाला था। अतः तीर्थ यात्रा पर चले जाना उसने श्रेयस्कर उचित समझा। गोकर्ण के चले जाने के पश्चात घर में अकेला धुंधकारी रहने लगा। अब उनके सम्मुख किसी प्रकार का बंधन ना था। पूर्ण रूप से वह व्यभिचारी और अधर्मी हो गया। चोरी और ठगी करके वह धन लाता और वेश्य गमन करता। एक दिन उसे वेश्य ने सोचा कि यह चोरी करके धन ले आता, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ मुझे भी दंडित होना होगा, अतः इसे मार डालना चाहिए। विचार कर जलती लकड़ियों से धुंधकारी को मार कर मार डाला। उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदकर उसके शव को धरती के गर्भ में डाल दिया। जब इस वैश्य ने पड़ोसी ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ है, तो झूठ का सहारा लेकर बोली, वह व्यापार करने के लिए परदेश गया है। हे ऋषियों, यह सर्वाधिक सत्य है कि वेश्या कभी किसी को अपनी नहीं होती। उन्हें अपनी समझने वाला महामूर्ख की श्रेणी में आता है, जिनकी जहाँ पर अमृत और उधर पेट में विष की थैली भरी होती है। मृत्यु पश्चात धुंधकारी की आत्मा अतिरिक्त अवस्था में भटकने लगी। उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। उसे सर्दी, गर्मी और बारिश सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी भाई गोकर्ण को जब यह ज्ञात हुआ कि धुंधकारी मर गया है और क्रियाक्रम नहीं हुआ, तब उसने गया जाकर उसका श्राद्ध पिंडदान किया। इस तरह कई तीर्थों में उसका पिंडदान करने के पश्चात वह अपने घर आया और रात को वह नहीं सोया। सुप्त अवस्था में कभी हाथ, कभी बैल, कभी मेढ़ा, भैंसा के रूप में उसने धुंधकारी को देखा। अतः गोकर्ण ने उससे पूछा, तू कौन है? भूत प्रेत अथवा राक्षसों में किस योनि का जीव है? धुंधकारी में बोलने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए वह बोल ना सका। गोकर्ण ने देखा है वह अति विहिल होकर हो रहा है। तब उसने जल पात्र से लेकर मंत्र पढ़ते हुए धुंधकारी पर जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वह बोलने सकने योग्य हो गया। तब वह बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। वैश्य ना मुझे मार डाला, मुझे खाने पीने का कुछ नहीं मिलता, तब तक वायु पीकर जीवित हूँ। हे भाई, तुम किसी प्रकार मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण बोला, हे धुंधकारी, तेरा उद्धार हेतु मैंने सब तीर्थों में जाकर तेरा श्राद्ध किया है, फिर भी तुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति ना मिली। धुंधकारी विह्वल होकर बोला, मैं घोर पापी और धर्मी होने के कारण हजारों श्राद्ध करने के पश्चात भी मुक्ति पद को प्राप्त ना हो सकूंगा।
अब तुम ही कोई उचित उपाय करो जिससे मुझे इस अधम प्रेत योनि से मुक्ति मिले। यह कहकर धुंधकारी वहाँ से चला गया। जब नगर के लोग धुंधकारी से भेंट करने आए तो सबको यथा योग्य सम्मान देने के बाद उसने पूछा, हे सज्जनों, मेरा भाई अपने नीच कर्मों के कारण प्रेत योनि में भटक रहा है। मेरा भाई अपने नीच कर्मों के कारण जिस तरह प्रेत योनि में बस रहा है, उसका उद्धार का कोई उचित उपाय बताइए। वहाँ आए पंडितों ने कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सूर्यदेव ने ही बतला सकते हैं, अतः आप उनके पास जाओ। उन पंडितों के प्रस्थान करने के पश्चात गोकर्ण सूर्यदेव की साधना एवं भजन चिंतन में लीन हो गए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति पाने का उपाय बतलाने की प्रार्थना की। तब सूर्यदेव बोले, हे वत्स, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराओ, उसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी, उसे मोक्ष मिलेगा। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब गोकर्ण ने ऋषि महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। बहुत से नगर निवासी भी सप्ताह यज्ञ का रस पान करने आए। धुंधकारी भी आकर एक 7 कांट वाले बांस के ऊपर बैठकर कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा समाप्त होने के पश्चात संध्या को जब सभी लोग उठकर अपने घरों को जाने लगे, उसी समय एक बांस की गांठ फट गई जिस पर धुंधकारी बैठा था। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 घंटे चटक गई। उस सप्ताह प्रयाण को सुनने के पश्चात महापापी धुंधकारी को दिव्य रूप प्राप्त हो गया। उसका रूप चतुर्भुज रूपी श्री हरि विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था। पीताम्बर पहने हुए वह गोकर्ण के पास आया, विनयपूर्वक बोला, हे भ्राता, आपने मुझे पापी का उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य किसी विधान से मेरी मुक्ति ना हो पाती। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत रस का पान करेगा वह निश्चित रूप से भवरूपी सागर से पार हो जाएगा। उसी समय स्वर्ग से एक रतन जड़त विमान आया जिसमें सवार होकर धुंधकारी बैकुंठ धाम को चला गया। धुंधकारी के स्वर्ग आरोहण के बाद गोकर्ण ने सुत जी से पूछा, हे ऋषिवर, मेरा भाई पापी होकर भी श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनकर बैकुंठ पद को प्राप्त हो गया, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यह कथा अब सबने सुनी है, फिर धुंधकारी ही क्यों उसे अपना पूर्व सख का पात्र बना है, इसका क्या कारण है? तब वेद विदागों के गुण श्राता श्री सूत जी अपने मधुर स्वर में बोले, हे गोकर्ण, ये सच है कि यह धरती कर्म भूमि है। यहाँ हर कोई जन्म लेता है कर्म पूर्ति के लिए। मनुष्य जब बालक के रूप में जन्म लेता है उसी समय ऋण से कर्ज का भार उस पर लद जाता है। हमें मालूम है कि आप सभी के मन में ऋण का नाम सुनकर एक प्रकार की उत्सुकता होने लगी कि कैसा ऋण, जब हमने कभी किसी से ऋण लिया ही नहीं तो ऋण कैसा। परंतु यह है सत्य है, जिस माँ ने 9 मास तक तुम्हें अपना उदर में रखा, धरती पर आने के पश्चात तुम्हारे मल मूत्र तब तक साफ करती रही जब तक कि तुम स्वयं अपनी देखभाल करने ना लायक हो जाओ। ये क्या ऋण नहीं है? किशोरावस्था तक पिता ने तुम्हारा भरण पोषण किया। यह ऋण नहीं है जब तुम विवाह योग्य हो गए हो तो उसी माता पिता ने तुम्हारा विवाह एक कुलीन परिवार की कन्या से कराया। विवाह के पश्चात पत्नी का ऋण रूपी भार तुम पर आ गया। तदंतर पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात कर्म रूपी ऋण चक्कर में मानव रूपी जीव जूझते जूझते एक दिन काल कबलित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु भागवत भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। यही कलयुग की विशेषता है। जबकि यदि थोड़ा समय भी निकालकर सुदर्शनधारी त्रिलोक के तारणहार श्री कृष्ण जी की भक्ति में ध्यान लगावे तो निश्चित रूप से मनुष्य आने जाने के चक्कर से मुक्त होकर गोलोक को चला जाएगा। किंतु थोड़ा सा भी समय निकाल पाना दुष्कर है, इसलिए कि 24 घंटे कलयुग सिर पर सवार रहता है। आप सभी लोग यही जानने को उत्सुक हैं कि धुंधकारी को अकेले क्यों मुक्ति प्राप्त हुई। कथा सभी जन सुन रहे थे, तो हे गोकर्ण, कथा सुनने की भी कई विधियां हैं। यहाँ बैठे सभी जनमानस कथा अवश्य सुन रहे थे, परंतु उनके मन में स्थिरता नहीं थी। कोई सोच रहा था कि इतनी देर में अब तक मैं बहुत धन कमा चुका होता। कोई अन्य किसी भावना के वशीभूत होकर कुछ अन्य ही सोच रहे थे। किसी को पुत्र मोह सता रहा था, किसी को अपना समय गंवाना व्यर्थ लग रहा था। इसलिए हे गोकर्ण, कथा सुनने का फल उसी को प्राप्त होता है जो पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ तन्मय होकर सुनता है। श्रोतागण ने लज्जित होकर अपने शीश झुका लिया। उन समय अपने आप पर प्रायश्चित होने लगा कि हमने कथा ध्यान से क्यों नहीं सुनी, किंतु उनको यह दुख ज़्यादा दिन तक न रहे। श्रावण महीने में स्वयं गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत वर्षा श्रोताओं पर
की। सबने ध्यान मगन होकर रसपान किया। परिणाम स्वरूप स्वयं सुदर्शनधारी त्रिलोक को सुख देने वाले सुख सागर अपने दिव्य रूप में प्रसादों सहित प्रकट हुए। धरती अपने को धन्य समझने लगी। वरुण देव वायु में सुगंध भरकर प्रभु के तन को स्पर्श कर अपना जीवन धन्य करने लगे। उस समय वहां उपस्थित पशु पक्षी जीव जंतु सभी को अपूर्व सुख की प्राप्ति हुई। अनेकों वर्षों तक जप ध्यान पूजा पाठ और दान कर्म करने से जो भी मनुष्य लीलाधार की अद्भुत छवि ना देख पाया था, उसने भी उन्हें देखने का सौभाग्य पाकर अपने को धन्य कर लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।